जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे हैं फिजिक्स फाउंडेशन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टर ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का समायोजन, जिसमें हम लोग पैरेलल और सीरीज दोनों पढ़ चुके थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बेसिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फ्यूज वायर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, इसके दो लॉ थे। 3 पिन प्लग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थिंग वायर का काम क्या होता है। ठीक है, लाइव वायर किसे बोलते हैं, करंट किसमें फ्लो करता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज एक क्लास, अगर पिछला वाला क्लास आप लोग नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना आप लोग जाके देख लीजिएगा। और भाई यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट, इससे क्या होता है थोड़ा एल्गोरिथम को प्रमोट करता है। ठीक है, यूट्यूब क्या होता है, अगर वीडियो पे लाइक आया या फिर कमेंट करने पे ना, अगर मतलब वीडियो पसंद आता है तो भी, और नहीं पसंद है तो भी भाई कमेंट कर दिया करो। हो सकता है तुम्हारे काम का ना हो, किसी और के पास जाएगा उससे काम का आ सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो वीडियो मतलब एल्गोरिथम यूट्यूब को समझ में आता है कि मतलब इस वीडियो को प्रमोट करना चाहिए, लोग पसंद करें। मतलब अगर आपको नहीं लग रहा है कि हाँ अच्छा हो सकता है किसी और को पसंद आ जाए। ठीक है, तो इतना कर दिया करो। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोग मतलब ये हम लोग पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस का समायोजन। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता है इसमें सिंपल सा वन लाइनर में, अगर मान लीजिए n प्रतिरोध, मतलब जैसे मान लीजिए 10 ओम के 10 टी प्रतिरोध रेजिस्टेंस है। ठीक है, इनको अगर सीरीज में हम लोग ऐड कर दें तो इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़े थे, R1 प्लस R2 प्लस, ये तो पढ़े थे। जैसे मान लीजिएगा सेम है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए n प्रतिरोध को जोड़ा जा रहा है तो R को n बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, NR, क्या हो जाएगा, NR। ठीक है, ये चीज फार्मूला यहाँ पे लिखा है। मतलब अगर R रेजिस्टेंस को जो n रेजिस्टेंस, मतलब सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है, n बार उन सबको सीरीज में ऐड किया जाए, श्रेणी में ऐड किया जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NR। और वैसे जब पैरेलल हम लोग ऐड करते हैं तो R अपॉन क्या n हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए देगा कि 20 रेजिस्टेंस है, मतलब 20 ओम के 20 रेजिस्टेंस है, या मान लीजिए 10 रेजिस्टेंस है। ठीक है, उनको सीरीज में ऐड करने के लिए, पैरेलल ऐड करने के लिए बोलेगा इसका इक्विवेलेंट या समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो समतुल्य बोलेगा, अगर ये सीरीज में ऐड करेगा तो हम लोग 10 से गुणा कर देंगे 20 में, और इसमें बोलेगा तो हम लोग 20 में क्या कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 पिन प्लग क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हैवी यंत्र होते हैं, अप्लायंसेस होता है हमारे घर में, जैसे प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वहाँ पे 3 प्लग होता है। जैसे मान लीजिए छोटे मोटे चीज़ होते हैं, बल्ब के लिए 2 प्लग लगता है, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब जो थोड़े हैवी होते हैं, ज़्यादा पावरफुल, ठीक है, तो उनमें क्या है, 3 प्लग। जैसे मान लीजिए प्रेस, क्या है, प्रेस में यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, देखिए जैसे 3 प्लग लगा, क्या लगा, 3 यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3। देखिए ये ऊपर वाला क्या होता है, इन सबका काम क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है इसे हम लोग अर्थिंग प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग प्लग। क्या होता है ये अर्थिंग प्लग। देखिए जो अर्थ होता है हमारा ना, अर्थ जो हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक आवेश का गोला, अगर उसमें कितनों मात्रा में करंट को भेज दिया जाए तो उसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग वायर जो होता है ना, बेसिकली हमको करंट से बचाने के लिए यूज होता है, मतलब झटके से बचाता है। और इधर वाला जो वायर होता है ना, इसको हम लोग, इधर वाला राइट वाला, इसको हम लोग लाइव वायर या डेंजर वायर बोलते हैं, या इसी को जिंदा तार बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फेज वायर बोलते हैं। करंट किसमें फ्लो करता है, फेज वायर में। क्वेश्चन पूछता है, एक तो पहले चीज तीनों का कलर पूछता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अर्थिंग वायर में क्या कलर होता है, हरा कलर होता है। ये जो डेंजर लाइव वायर, डेंजर वायर, या इसी को हम लोग फेज वायर, जिंदा तार बोलते हैं, ये लाल कलर का होता है। कैसा होता है, लाल कलर का, करंट इसी में फ्लो करता है। और इधर वाला जो होता है इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पिन बोलते हैं, फिर न्यूट्रल वायर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब करंट तो जाएगा इससे, लेकिन करंट वापस किससे आएगा, इससे। ठीक है, न्यूट्रल वायर से। और ये काले कलर का होता है, किस कलर का होता है, काले कलर का। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अर्थिंग वायर जो अर्थिंग पिन किस कलर का होता है। ठीक है, लाइव वायर किस कलर का होता है, और ये जो न्यूट्रल वाला ये किस कलर का होता है। ठीक है, और इन सब का यूज पूछता है, क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो 3 पिन प्लग से यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कभी भी पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब ये रेलवे वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो होता है अर्थिंग वायर, ये किस कलर का होता है, हरे, मतलब ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो इधर वाला होता है इसी को हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, इसी को जिंदा तार बोलते हैं, फेज वायर या डेंजर वायर बोलते हैं। ये किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। और जो इधर वाला होता है इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल पिन होता है, न्यूट्रल वायर, ये उदासीन होता है। ये किस रंग का होता है, काला रंग का होता है। सबसे पहली चीज रंग पूछता है, और दूसरा चीज अलग चीज पूछता है कि मतलब करंट किसमें फ्लो करता है, किसमें करंट नहीं फ्लो करता। तो देखिए 3 पिन प्लग का बेसिकली काम क्या होता है, ये सेफ्टी प्रदान करता है। देखिए जैसे मान लीजिए 3 पिन प्लग में अगर मान लीजिए करंट उतर गया तो अर्थिंग के द्वारा क्या होता है, करंट अर्थ में चला, मतलब करंट हमें नहीं लगे, करंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो जो 3 पिन प्लग होता है इसे हम लोग सेफ्टी प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेफ्टी प्लग भी कहते हैं। ठीक है, यह हैवी यंत्र, मतलब जो हैवी लोडेड वाले हो, जैसे मान लीजिए फ्रिज हो गया, आयरन मतलब प्रेस हो गया, कूलर हो गया। ठीक है, इन सब में क्या क्या यूज होता है, 3 पिन प्लग। ठीक है, घर में आप लोग देखेंगे 3 प्लग होता है। ठीक है, अब देखिए जो अर्थ वाला पिन होता है यह सुरक्षा प्रदान करता है, झटके से क्या करता है, बचाता है। बस इसका वर्किंग ध्यान रखना है। और किस कलर का होता है, जो अर्थिंग पिन ऊपर वाला पिन होता है यह हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये किस कलर का होता है, मतलब
हरे रंग का होता है और झटके से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अब लाइव पिन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंजर वायर, डेंजर पिन बोल सकते हैं। डेंजर वायर मतलब इसमें जो ऐड होता है, ठीक है, लाइव वाले पिन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये धारा को यंत्र तक पहुंचाता है, मतलब जो करंट को यंत्र तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लाइव पिन करता है, मतलब लाइव वायर जो ऐड होता है इसमें, ठीक है। ये धारा इसी में फ्लो करता है, ध्यान रखना। करंट कैसे फ्लो करता है, लाइव वायर में। अब नाम से भी क्लियर है, लाइव जिंदा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, लाइव वायर में, ठीक है। अब न्यूट्रल पिन क्या होता है, ये सर्किट को कंप्लीट, सर्किट क्या होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का जो सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट होता है, वोल्टेज हमारे बैटरी से, ठीक है, उस पूरे कंप्लीट सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सर्किट क्लोज सर्किट होता है, एक ओपन सर्किट होता है। जब सर्किट हमारा क्लोज होता है तभी हमारा करंट क्या होता है, फ्लो करता है। हम लोग क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट हम लोग क्लास में कर लेंगे, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो न्यूट्रल पिन क्या होता है, ये सर्किट को पूर्ण करता है तथा धारा को वापस ले जाने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे ये रेड वाला तार हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, और ये हमारा न्यूट्रल वाला तार हो गया जिसे हम लोग उदासीन। अगर ये गलती से एक दूसरे में क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक है, तो उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। मतलब लाल वाला तार और काले वाले तार से अगर आपस में दोनों मिल गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है और वोल्टेज होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो शून्य हो जाता है। करंट का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो देखिए, यदि रेड या ब्लैक वायर गलती से आपस में मिल जाए तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हमने डिस्कस किया, करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, घट जाता है, और जबकि करंट का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसी चीज से बचने के लिए, करंट का मान अधिक, इस चीज से बचने के लिए हम लोग दो चीज यूज करते हैं घर में। एक होता है एमसीबी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एमसीबी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और दूसरा हम लोग फ्यूज वायर का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज वायर एक पतला सा तार होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फेज वायर के बारे में, ठीक, क्या फ्यूज वायर के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिकली ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे फेज वायर टॉपिक में रहेगा, लेकिन हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, उसको हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़े। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या यूज होता है, फ्यूज वायर का यूज होता है। तो इससे बचने के लिए, मतलब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग एमसीबी का प्रयोग करते हैं। जैसे एमसीबी घर में होता है ना, अगर किसी को करंट लगा वो खटाक से नीचे हो जाता है, ठीक है, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन रहता है कि करंट का फ्लो जरा सा भी बढ़ रहा है, भैया सप्लाई काट दो करंट का, ठीक है। तो एमसीबी का काम यही होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और फ्यूज वायर इसी का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट होता है क्या, हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध तथा वोल्टेज का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, जबकि करंट का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसी से बचने के लिए हम लोग फ्यूज वायर का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज वायर क्या होता है, बेसिकली पतला सा तार होता है, यह शॉर्ट सर्किट से बचाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब ये धारा के उसमें, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, ध्यान रखना। धारा के उसमें पदार्थ, उसमें प्रभाव, ठीक है, पदार्थ नहीं प्रभाव, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अब क्वेश्चन पूछता है किस चीज का बना होता है, ये शीशा तथा टिन का मिलकर बना होता है, मतलब लेड और टिन का बना होता है। अब परसेंटेज भी कभी मान लो झगड़ा उड़ा करके आया एग्जामिनर, भाई झगड़ा करके गया, घर से मार खा गया, उसका बिखौदा हुआ है, तो क्या कर लेगा, तो ये नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा बताओ कौन कितने परसेंट से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें शीशा कितना परसेंट होता है, 37%, और जबकि टिन कितना परसेंट होता है, 63%, ध्यान रखना। तो फ्यूज वायर में किस किसी से मिलकर बनता है, इसमें लेड और टिन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये अब ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये फ्यूज वायर जोड़ा किस में जाता है, ये होता है इसमें जोड़ा जाएगा, अर्थिंग या न्यूट्रल इसमें, तो भैया करंट किसमें फ्लो कर रहा है, लाइव वायर में, तो ये किसमें जोड़ा जाएगा, लाइव वायर में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो जो फ्यूज वायर हमारा होता है किसमें ऐड करते हैं, इसको लाइव वायर, डेंजर वायर में ऐड करते हैं, ताकि करंट अगर मात्रा बढ़ेगा तो ये, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कैसे करता है, ठीक है। आप लोग अगर इधर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, इधर मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है, ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, ये आई, और ये टी टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, तो जो जूल्स, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिया किसने था, जूल। उन्होंने क्या बोला था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है हीट का, I²RT। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इसे कई सारे फार्मूले, 4-5 फार्मूले लोग पढ़ेंगे, ठीक है। V बराबर IR पुट करके यहाँ हम लोग कई सारे फार्मूले निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है H बराबर I²RT। अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है तो बहुत हाई होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब अगर थोड़ा सा हीट बढ़ाएंगे तो पिघल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पतला सा फ्यूज वायर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा फ्यूज वायर ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा कोई अप्लायंस है, मतलब बल्ब या कुछ भी लगा हुआ, ठीक है। देखिए जैसे इसमें करंट का मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का मात्रा बढ़ जाएगा। अब भैया करंट का मात्रा बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगा,
देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हीट बढ़ेगा तो ये पिघल नहीं जाएगा तुरंत, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो आसानी से पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा और ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब सर्किट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो भैया करंट यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, तो हमारा ये अप्लायंस यंत्र बच जाएगा, ठीक है, मतलब ये खराब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्यूज वायर इस तरीके से यूज होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम, मतलब गलनांक बहुत ही कम होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ तक किरचॉफ के लॉ, ठीक है। हम लोग किरचॉफ के 2 लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। पहला होता है करंट लॉ और दूसरा होता है वोल्टेज लॉ, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम लोग केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ मतलब किरचॉफ का धारा नियम। इन्होंने क्या बोला था, किसी परिपथ में एक बिंदु पर आने वाला करंट तथा जाने वाले करंट के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए I1 करंट आया, I2 करंट आया, I3 करंट आया, ठीक है। यहाँ से जाने वाला करंट मान लीजिए I4, ठीक है, और I5, ठीक है, I5 ये करंट जा रहा। तो इस पॉइंट पे आने वाले करंट कौन कौन है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बराबर किसके होगा, I4 प्लस I5 के, ठीक है। इसका मतलब अभी देखिए ये भी ये हाल ही में जो बिहार TRE 3 या स्टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, स्टेट में दिया था कि मतलब जो एग्जाम और TRE उसमें हमको ध्यान नहीं, बट किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इस पॉइंट पे जितना आने वाला करंट होगा I1 I2 I3 वो बराबर होगा जाने वाले करंट। अब इसी में से मान लीजिए करंट दे देगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ क्या देगा बताइए, यहाँ पे करंट क्या होगा, ठीक है, जाने वाला। तो इन सबको पुट कर देंगे बराबर, यहाँ एक्स रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर हो गया, 3 एम्पियर, 4, ये 5, ये पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐड कर देंगे 2 + 3 + 4 बराबर, यहाँ पे इसको x मान लेते, इसको 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 9, इधर जाएगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, कितना एम्पियर आ जाएगा, 4 एम्पियर। ये एक ही, ये मतलब किरचॉफ का पहला नियम करंट नियम है। और ध्यान रखना ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है ये चीज। अब अगला वोल्टेज ला क्या था, वोल्टेज ला इन्होंने क्या दिया था कि किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला, चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा सर्किट हो गया, ये हम लोग सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 R2 ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखिए ये वोल्टेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगा, ठीक है। मतलब सर्किट है तो यहाँ पे वोल्टेज V1 और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V2, क्योंकि वोल्टेज अलग क्या होता है, यहाँ पे सीरीज में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे नहीं कहने का मतलब जो वोल्टेज है ना कांस्टेंट रहने वाला, मतलब यहाँ देखिए जितना वोल्टेज हम लोग यहाँ बैटरी से देंगे उतने वोल्टेज तो सर्किटों में पास होगा, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2, क्योंकि वोल्टेज घटता चला जाता है, ठीक है। तो इसके बराबर होता है। अब इसको अगर हम लोग इधर भेज दें -V2 तो बराबर 0, इसी को तो कांस्टेंट बोलते हैं। अगर कोई वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वो मतलब चेंज नहीं होगा, जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज रहने वाला, ठीक है। अच्छा बताइए, इसका मतलब V तो चेंज नहीं होगा, V कांस्टेंट रहेगा, जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उतना ही रहेगा। V बराबर हमारा होता है क्या, IR। तो V जब कांस्टेंट है तो IR कांस्टेंट होगा कि नहीं कांस्टेंट होगा, ये बताइए। कांस्टेंट का मतलब ये होता है अगर दो नंबर आपस में प्रोडक्ट में कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे को हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग जो रिलेशन पढ़ते हैं ना कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान घट जाएगा, कहाँ से, यही रिलेशन से बताया था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो ये I का मान घट जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, 50 × 2। अब इधर का वैल्यू कांस्टेंट रखना। अच्छा ये ज्यादा है ये कम है, इसको हम लोग कम करते हैं, क्या करते हैं, इसको कम करते हैं। मान लीजिए 20 करते हैं तो 20 25 100, देखिए इधर वाला बढ़ाना पड़ा कि नहीं बढ़ाना पड़ा। मतलब अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट आपस में कांस्टेंट है तो अगर एक नंबर को हम लोग घटाएंगे तो दूसरा नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसी को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे IR बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ध्यान रखना ये एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और V बराबर IR, IR बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। और यही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टेंस अधिक होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये क्लास मतलब आपका आज का था जिसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट, 3 पिन प्लग, फ्यूज वायर और किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़े। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उससे जो भी अप्लायंस जैसे आयरन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में मोटर और जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है, जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मतलब एमीटर और गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में और कुछ जैसे ट्रांसफार्मर बचा हुआ, बैटरी बचा हुआ है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और
स्टेप डाउन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक दो ला बचे, जैसे लंच ला बचा हुआ, कुछ ला बचे हम लोग उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसका अब जो भी जैसे देखिए ये बड़ा चैप्टर था, तो इसलिए मतलब पॉसिबल नहीं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मतलब बहुत सारे स्लाइड को ले आए और बना दे वीडियो, ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो चीज़, और यहाँ पे अगर मैं लिख के पढ़ाऊंगा तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, इसलिए क्लासेस को हम लोग छोटा छोटा करते हैं, ठीक है। और भी जो भी जैसे मान लीजिए मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो वो छोटा चैप्टर है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लीजिए इधर जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है, इसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्टिंग के फिजिक्स फाउंडेशन जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर होता है, वहाँ से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी छोटे चैप्टर रहेंगे उनको 1 क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो बड़े चैप्टर होंगे उनको 2 से 3 क्लास, मतलब जैसे भी लगेगा हम लोग वैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था आज क्लास आपको कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।